वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी या युवा साथी जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, प्री डीएलएड का एग्ज़ाम, और उनका रिजल्ट आ चुका है और अच्छे मार्क्स जिनके आए हैं और अगर काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। काउंसलिंग प्रेफरेंस के ऑप्शंस के लिए यहाँ जो मेन साइट है इस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है किस तरीके से आपको जो काउंसलिंग है वो करवानी है। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन में आपको पहले तो बता देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है, जो काउंसलिंग कैलेंडर जारी हुआ है 5/10/2023 को, जिसमें काउंसलिंग का जो शुल्क है 3000 रुपये का आपको भुगतान करना है, जिसको आप ई मित्र पे जा करके या आपके पास में अगर लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा है या मोबाइल से करें, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल में ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप किसी भी माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा बैंक में जमा करा सकते हैं ऑनलाइन, और वो तारीख आपके 6/10 से लेकर के 17/10 तक आपको करना है। उसके बाद में भले तुरंत ही आप जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद में आपको चॉइस भरनी है, आपके ऑनलाइन जो विकल्प आपको संस्थान में प्रवेश के लिए देने हैं, तो उसके लिए भी आपको 6 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक अपनी चॉइस भर देनी है। अब ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो जो मेन साइट है मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मेन साइट पे आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर लॉगिन, यहाँ कैंडिडेट को लॉगिन के लिए यहाँ आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ आपके सामने 2-3 ऑप्शन है जिसमें साइन इन है, फॉरगेट पासवर्ड है। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट हो चुके तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से रीसेट करना है, अब जैसे साइन इन करके आपको यहाँ करना है, तो यहाँ आपकी जो भी मोबाइल नंबर, जो लॉगिन की आईडी है, मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है, वो आपको एंटर करके यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें मैं ये एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन भरा था वो आ जाएगा। फॉर्म आपका तो प्रीव्यू देखना चाहे तो वो कर सकते हैं, एडमिट कार्ड देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको काउंसलिंग करवानी थी, यहाँ काउंसलिंग फीस है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, इट अपीयर्स दैट योर लास्ट पेमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल, इन केस ऑफ अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर कार्ड या अकाउंट, इट विल बी रिफंडेड टू योर कार्ड या अकाउंट विद इन 7 to 10 days, प्लीज़ मेक अनदर पेमेंट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। ये लगभग सभी का आ रहा है और डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो इसको कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप ओके पे क्लिक कर दें। अब आपके जैसे यहाँ आएंगे तो आपके सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपका नाम सही हो, यहाँ एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आपके आ जाएंगे, और यहाँ से एप्लीकेशन आईडी, और यहाँ सेलेक्ट बैंक, इस पर आपको 2 बैंक के ऑप्शन दिए हुए हैं, ICICI बैंक और HDFC बैंक, कोई भी बैंक आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पेमेंट टाइम में आपको यहाँ ऑनलाइन ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो आपको ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेक वेदर ऑनलाइन पेमेंट इज इनेबल इन योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉम योर बैंक, अदरवाइज योर पेमेंट विल बी डिक्लाइंड। यानी आपके अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में जो ऑनलाइन बैंक पेमेंट का ऑप्शन अगर वो सही है, शुरू है, तभी आपका पेमेंट हो पाएगा, नहीं तो मना कर दिया जाएगा। तो वो अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रेगुलर काम में लेते हैं तो आपको उसमें पेमेंट हो जाएगा, और अगर आपका नया क्रेडिट कार्ड आया तो आप, या डेबिट कार्ड आया तो आप उसको पहले एक्टिवेट करवा के जो भी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है वो वहाँ से शुरू करवा लें। दूसरा, अगर आपने पहले से कोई ट्राई की हुई है तो उसको आप एक बार रिफ्रेश कर लें, पेमेंट अगर आपने पहले कोई भरा है तो। अब जो आगे आपको, जैसे पहली बार अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से आपके सामने ऑप्शंस है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और अदर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी सुलभ सुविधा हो वो आप उससे कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, ATM कार्ड मेरे पास है तो डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, तो यहाँ इसमें जो भी फीस आ रही है वो एप्लीकेशन फ़ीस 3000, सर्विस चार्ज आपके यहाँ 0 आ रहा है, तो टोटल 3000 आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ एक तो इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि ओनली फॉर ICICI पेमेंट गेटवे, कि इन केस ऑफ एनी पेंडिंग अमाउंट मोर देन 24 आवर्स, कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा अगर पेमेंट ड्यू रहता है, पेंडिंग रहता है, तो काइंडली कॉन्टैक्ट दिस नंबर, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं इस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। जो नंबर है 8955945302। और इन केस ऑफ HDFC अगर पेमेंट गेटवे से आपने पेमेंट किया है और 24 घंटे तक आपका पेमेंट नहीं होता है तो आपके हेल्पलाइन नंबर जो दिए हुए हैं यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन है 78249592 या 9694163553 और 21, ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पेमेंट करना है तो यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ एक बार आपको चेक कर लेना है कि इसमें लिखा हुआ टू प्रोसीड विद द पेमेंट प्लीज़ क्लिक ऑन द पेमेंट नाउ सबमिट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और उससे पहले आपको चेक कर लेना है जो अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर। इसके बाद में समरी ऑफ द अमाउंट एंड TDR चार्जेज है, तो एज पर बैंक या गेटवे रूल्स आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे पेमेंट अमाउंट पेबल है 3000, पेमेंट चार्ज एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो यहाँ 0 है, कोई एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। और टोटल पेमेंट टू बी पेड, यानी कितना अमाउंट आपको पेड करना है, तो 3000 करना है। अब यहाँ आप पेमेंट करना चाहे तो पे नाउ और सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसे डेबिट कार्ड मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ आपके जो मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें भर सकते हैं। तो मैं जैसे ईमेल आईडी अगर भरना चाहूँ तो यहाँ ईमेल आईडी एक भर करके ही आपको बता देता हूँ। जैसे ईमेल आईडी आप एक बार भर लें ताकि कोई भी अगर मैसेज वगैरह हो तो आपके यहाँ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ इसमें ईमेल आईडी एंटर कर ली। उसके बाद में पेयर नेम है, अगर आप चाहें तो यहाँ कैंडिडेट का नाम है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, क्योंकि ये अभी अनिवार्य नहीं है। अब उसके बाद में जैसे रुपए डेबिट कार्ड है या अदर डेबिट कार्ड है जो भी आपके है, तो यहाँ जैसे मैं प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके डेबिट कार्ड देख लें कि रुपए डेबिट कार्ड है तो आपको इस पर क्लिक करना है, अन्यथा आप जो भी डिफॉल्ट है उस पर क्लिक करके प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जहाँ आपको जो भी अपने कार्ड के नंबर है वो यहाँ एंटर करने हैं। तो जैसे ये नंबर मैंने एंटर कर लिए, उसके बाद में आपको अगला जो है जैसे और डिटेल्स है, कार्ड नंबर है, कार्ड होल्डर का नाम वगैरह, ये सारे एंटर करने के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं एंटर करके फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप सारी डिटेल्स भर दें, कार्ड होल्डर का नाम भर दें, कार्ड नंबर भर दें, एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी ईयर और यहाँ से CVC जो नंबर है CVV वो एंटर करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके जो भी मोबाइल नंबर जिसमें भी आपके OTP आएगा जो बैंक से जुड़ा हुआ है, और OTP एंटर करने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो अब जैसे यहाँ लिखा आ रहा है कि जो भी आपको यहाँ वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल में भेजा है वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो अब जैसे मैं यहाँ मोबाइल नंबर है वो एंटर कर रहा हूँ, जो भी मोबाइल में OTP आया है वो यहाँ एंटर करना है आपको। तो ये एंटर करने के बाद में मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब कुछ सेकंड का समय लेगा, आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है या बैक का ऑप्शन नहीं करना है। अब जैसे ये वापस एक तरह से साइट आउट हो गई, लेकिन हो सकता है पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो एक तो इसका आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आ जाएगा कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ सक्सेसफुल, और अगर नहीं हुआ है तो अभी पता चल जाएगा। तो मैं दोबारा इसको लॉगिन करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जैसे साइट आउट हो गई है लॉगिन करते ही, मतलब पेमेंट करते ही। तो यहाँ से वैसे आपको दोबारा लॉगिन करना है। अब यहाँ से लॉगिन कर लिया तो इसमें मैसेज आ रहा है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ रहा है कि कांग्रेचुलेशंस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर प्री DLED। ये आपके ऑर्डर ID नंबर है, यू हैव बीन चार्ज टोटल ऑफ 3000 रुपये आपके यहाँ पेमेंट हो गया, और यहाँ सारा कुछ हो गया। अब आपको यहाँ बैक टू माई एप्लीकेशन इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका पेमेंट हो चुका है। तो अब आपको चॉइस भरनी है। चॉइस भरने के लिए आपको यहाँ से जैसे यहाँ जो नीचे सेलेक्ट प्रोग्राम नेम है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ अभी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इंटर डाटा, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा इसको पॉज करके आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे जो सेलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा पॉज करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो अगर आपके ऑप्शन नहीं आता तो आपको यहाँ बैक माई डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे यहाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग फीस है, अब काउंसलिंग फीस हो चुकी। अब आपके कोर्स प्रेफरेंस इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि डायरेक्ट ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ कोर्स प्रेफरेंस है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऐड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ ऐड ऑप्शन में आपको यहाँ सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस कॉलेज में आप जो भी एडमिशन चाहते हैं उस कॉलेज पहले सिलेक्ट, जो भी आपका BSc कॉलेज है उसका जिला सेलेक्ट करना है। तो जो भी कैंडिडेट है उसके हिसाब से मैं जैसे अभी कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ से जिला सेलेक्ट कर रहा हूँ। कोर्स का नाम जनरल है या क्योंकि जो भी आपने फॉर्म भरा उसी के हिसाब से कोर्स का नाम आ जाएगा। उसके बाद में कॉलेज यहाँ से आपको चॉइस करनी है। तो यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करने के वहाँ से जितनी भी कॉलेज आपकी होगी वो सारी कॉलेज यहाँ शो हो जाएगी। जैसे ये एक कॉलेज हो गई, अब इसको ऐड लिस्ट में करेंगे तो यहाँ ये लिस्ट है वो आपके यहाँ नाम शो हो जाएगा। इसके बाद में नीचे जो ऑप्शन है कि एनीवेयर इन राजस्थान, आप सारी कॉलेज भरने के बाद में एनीवेयर इन राजस्थान अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी आप कॉलेज भरना चाहें, इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कॉलेज की वरीयता के लिए निम्न सूची में नाम को ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं, और जिस कॉलेज को आप पहली वरीयता देते हैं उसको एक नंबर पे खींच करके ड्रैग करना है। वो 2-4 ऑप्शन भरेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। और इसी प्रकार वरीयता को सेट करें, और वरीयता सेट हो जाने के बाद में डिक्लेरेशन बॉक्स पे यहाँ जो से ये डिक्लेरेशन बॉक्स पे आपको क्लिक करके सेव बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ सेव पे करने के बाद में सेव एंड लॉक और प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ और कोई ऐड लिस्ट में आपको और भी नाम को जोड़ना चाहता हूँ, जैसे प्रेफरेंस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसमें अगला जो आपको चॉइस है वो भरनी है। तो यहाँ से आपको जो लिस्ट है वो आप ऐड करते हैं, ऐड करते रहें। जैसे ये मैं दूसरी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से ये हो गया, तो इसको आपको ऐड करना है। तो ये जैसे 2 ऐड हो गई। इसके बाद में तीसरी कॉलेज आप जैसे इसी ज़िले में अगर आप करना चाहें तो मैं यहाँ से ये जो तीसरी कॉलेज है इसको भी आप ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से ओके होगा। इस तरीके से आपकी ये सामने यहाँ से लिस्ट है वो आप ऐड होती जाएगी। अगर इनमें से आप किसी को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ आगे जो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगला जो है जैसे ये 3 कॉलेज हो गई, तो मैं और भी कॉलेज जो भी आप यहाँ है उनको यहाँ जैसे जो पीछे शेष रह गई है
उनको मैं यहाँ से एक एक सेलेक्ट करके बता दूँ। जैसे ये सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में अभी भी जैसे 2 कॉलेज है तो यहाँ से ये भी सिलेक्ट होगी। उसके बाद में अगली जो कॉलेज है वो मैं यहाँ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। इस तरीके से ये जैसे यहाँ 6 कॉलेज तो इस जिले की होगी। अगर आप और भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहें या इसको अगर आप प्रेफरेंस के लिए आगे ऊपर नीचे करना चाहें तो इसमें भी ऑप्शन जो दिया हुआ है, जैसे ड्रैग का जो ऑप्शन था वो अभी यहाँ से जैसे ये मान लो इसको अगर ऊपर करना चाहे तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये आपके ऊपर आ जाएगी। जो ड्रैग और डाउन का जो ऑप्शन है इसमें जैसे मान लो मैं इस कॉलेज को दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पर ले रहा हूँ तो इसको यहाँ से जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये 3 नंबर पे करूँगा 3 आ जाएगी, 4 पे करना चाहूँ तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से आपके ये नंबर आगे पीछे इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जो भी चॉइस है आप इसको भर सकते हैं। और इस तरीके से आपको जितने भी कॉलेज भरना चाहें वो सारी कॉलेज एक बार भर लें। उसके बाद आपको एनीवेयर इन राजस्थान क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन जो भी आप चॉइस भर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें चॉइस की संख्या नहीं दी हुई है तो आप मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक चॉइस भर के फिर आपको फाइनल सबमिट करके बताता हूँ। तो यहाँ से आपको इस तरीके से जो भी चॉइस है वो आपको पढ़नी है, पूरी लिस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट करना है। आप जैसे मान लो किसी लिस्ट में आपके जो नाम है, अगर किसी कॉलेज को आप यहाँ ऊपर लेना चाहें तो यहाँ से जैसे मैं इसको ऊपर लेना चाहूँ तो यहाँ इस पर आपको पॉइंट करके इसको थोड़ा सा यूँ स्क्रॉल करना है और जैसे स्क्रॉल करेंगे ये ऊपर आ जाएगी। अब जैसे ये यहाँ आ गई, अब इसको और भी अगर ऊपर करना चाहें तो इस तरीके से यहाँ इसको और भी ऊपर कर सकते हैं। तो ये जैसे ये जो भी डाइट है ये यहाँ आ गई। अब इसको जैसे ये अभी 16 नंबर पे इसको और आगे लेना चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं। इस तरीके से अगर किसी को आपको बैक लेना है तो वो आप बैक भी ले सकते हैं। ये सारी चॉइस आप भर दी। अब जैसे मैंने यहाँ जितनी भी चॉइस आप भरेंगे यहाँ आपकी संख्या है वो जुड़ती जाएगी। यहाँ आपको लिखा हुआ है कि यू हैव चूजन 50 चॉइस प्रेफरेंस, यानी 50 चॉइस मैंने भर लिया। लेकिन जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि मुझे कोई भी कॉलेज आउट हो, मुझे जाना है, तो यहाँ आपको एनीवेयर इन राजस्थान ये राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपको चेक करना है और इसमें लिखा हुआ है कि ये चेक बॉक्स है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेज हैव बीन डन इन माई बेस्ट ऑफ नॉलेज, यानी मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार, मेरी सहमति के अनुसार कॉलेज का चयन किया गया। अब यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करना है। ये सारी चॉइस भरने के बाद में आपको यहाँ से सेव पे क्लिक करना है तो ये सेव आपकी हो जाएगा। योर प्रेफरेंस आर सेव्ड और ये ओके पे आपको करना है। तो जो भी प्रेफरेंस आपकी सेव हो जाएगी। अब आप लॉक करना चाहें तो उसको लॉक भी कर सकते हैं और इसका अगर प्रिंट निकालना चाहें तो इसमें प्रिंट का भी जो ऑप्शन होगा जहाँ से मैं प्रिंट निकाल के आपको दे दूंगा। अब जैसे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू है। अब जैसे लॉक करने से पहले आप अगर चाहें कि एक बार चेक कर लें कि जो भी आपने चॉइस भरी है वो सही भरी है या नहीं भरी है, या अगर किसी चॉइस को आप जैसे 48 नंबर इसको आप 40 नंबर पर लाना चाहते हैं, या मान लो शुरू की है आपकी 1-2 नंबर की है उसको 3-4 नंबर पर लाना चाहें तो जो भी करना चाहें वो आगे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू पे जा करके यहाँ आपके सामने इस तरीके से प्रिंट व्यू में आपका नाम वगैरह, फोटो वगैरह ये सारा शो हो जाएगा, आपकी कैटेगरी वगैरह शो हो जाएगी। उसके बाद में आपके जो भी ट्रांजैक्शन पेमेंट का है तो पेमेंट डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। पेमेंट डेट है जैसे 6/10/2023, 5/37 अभी जो पेमेंट किया उसका आ जाएगा। पेमेंट का अमाउंट है यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में पेमेंट आईडी यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद में जो भी आपने चॉइस भरी है वो डिस्ट्रिक्ट नेम, कोर्स जैसे जनरल है या अगर BA वो संस्कृत है तो वो अलग आ जाएगा। उसके बाद में कॉलेज टाइप प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया और प्रेफरेंस आपकी 1 2 3 4 5 6 7 10 लेकर के जो भी लिस्ट है ये पूरी लिस्ट आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। यहाँ आपका जो भी फोटो या साइन जो भी है वो भी आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ से प्रिंट करना चाहें, अगर प्रिंटर है तो आप प्रिंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको सेव एज PDF कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसको एक बार सेव एज PDF करके आपको दे देता हूँ। यहाँ से जैसे ये यहाँ से आप जो भी इसको नाम देना चाहें, जैसे इसमें जो चॉइस है वो आप या कोई भी नाम देते हैं, BSTC चॉइस है तो ये यहाँ जो भी आप, ताकि फाइल आपको आराम से मिल जाए। और यहाँ आपको सहेज है या जो भी सेव है इस पर आपको क्लिक करना है तो PDF आपकी सेव हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस करना है। अब मान लो सारा आपका हो जाए और जब भी अभी जैसे तारीख आपके पास में है तो पहले आपको यहाँ से जैसे मैं बता दूं कि आपके जो तारीख है अभी 17 या 18 तारीख तक आप है वो ऑनलाइन विकल्प दे सकते हैं। तो 1-2 दिन आप चेक करें, अपनी जो भी चॉइस है वो आपने भरी हुई है एक बार चेक कर लें। अगर आप इसमें कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो 1-2 दिन आए आप उसको कर लें। और यहाँ जैसे इसको बैक जाने के बाद में अभी जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है कि लास्ट लॉक करना या नहीं करना, लेकिन जैसे ही इसमें लिखा हुआ है सेव एंड लॉक तो आप लॉक करने में जल्दबाजी नहीं करें। आपके पास अभी जैसे आज मैंने 6 तारीख को फॉर्म भरा है तो आराम से 2-4 दिन में सोच समझ के जब भी आप दोबारा इसको लॉगिन करें यहाँ से लॉक करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट अभी भी ले सकते हैं आपकी चेक करने के लिए। और इसमें पूरा लिखा हुआ है, मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और जो वरीयता है उसमें आप ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल करके कर सकते हैं। आपको ड्रैग करना है, यानी जो भी आप चॉइस है इसको आगे ऊपर करना चाहें तो यहाँ से इसको पॉइंटर पे रख करके माउस को कर्सर को दबा करके आपको ऊपर करना है तो वो कॉलेज ऊपर आ जाएगा। नीचे अगर कॉलेज है उसको आप ऊपर ले सकते हैं, ऊपर वाले कॉलेज की चॉइस को आप नीचे ले सकते हैं।
तो जो भी आप यहाँ से करना चाहें, वरीयता वगैरह चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो जाएगी। ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको पीटीटी या बीएसटीसी जो है प्री डीएलएड उसकी चॉइस आपको किस तरीके से बननी है, 3000 की जो फीस किस तरीके से बननी है, और जब भी काउंसलिंग होगी उसके बाद में आपको जो भी कॉलेज आवंटन होगा उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यानी जैसे ये आपके जब इसका जो भी लास्ट डेट जैसे 18 तारीख लास्ट है, उसके बाद में आपको अलॉटमेंट होगा आपकी मेरिट के अनुसार, आपकी जो भी मार्क्स है उसके अनुसार आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। उसमें भी जैसे आपको मान लो 5 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ और आप चाहते हैं कि 1 से 4 तक का अगर कॉलेज कोई अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो आप उसमें अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा, वो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आप भर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन काउंसलिंग उनकी डेट पूरी होने के बाद में जब आपको कॉलेज आवंटन होगा उसके बाद की बात है। तो उसके लिए जैसे पीटीटी में भी सेम प्रोसेस होता है, इसी तरह से बीएसटीसी में भी सेम प्रोसेस है। और इसके लिए मैंने गत साल भी काफ़ी वीडियोस पे बनाए हुए हैं, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। और इस बार भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको वीडियो अलग से बनाकर दे दूंगा, लेकिन वो सारा काम है आपकी 18 तारीख के बाद में जब भी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा आपका, तब आपके ये जरूरत पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो या इस संबंध में जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत आपको सूचना दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी उपयोगी लगे तो आप कमेंट जरूर करें, और इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अधिक से अधिक अपने जो भी साथी है उनको ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।